हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी हीना और आप देख रहे हैं रिएक्शन बाय हारून। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंडियन वेपन्स के बारे में वीडियो है और उसमें हम देखेंगे टॉप 10 मोस्ट डेंजरस मिलिट्री वेपन्स ऑफ इंडिया। लास्ट मैंने कंपेयर किया था कि जिसमें हमने देखा था कि इंडियन की मिलिट्री पावर को दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर किया था, जिसमें इंडिया की जो मिलिट्री पावर है वो बहुत ज़बरदस्त थी। लेकिन जी आज हम देखेंगे टॉप 10 डेंजरस वेपन ऑफ इंडिया। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं और उसमें आइडिया होगा कि कौन कौन से इनके पास हथियार मौजूद हैं जो कि अपने कंट्री को सेव करने के लिए बहुत सारे ज़रूरी होते हैं। तो जी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड स्टे विद मी। दोस्तों, भारत की हर सेना का जवान अपने आप में एक आर्मी के बराबर है और भारतीय जवानों की वीरता हमने हर जंग में देखी है। पर इस वीरता को जोश होते हैं ना, बिल्कुल हमारे खतरनाक हथियार जो समुद्र से लेकर आसमान तक दुश्मनों के घर में घुस के मारते हैं। तो चलिए जानते हैं भारतीय सेना के ऐसे ही 10 सबसे खतरनाक हथियारों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और स्वागत है आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। इनकी जो चैनल है उसका ओरिजिनल लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। जरूर इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ब्रह्मोस मिसाइल। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मोस की। एक ऐसी मिसाइल जो इतनी तेजी से आती है कि दुश्मनों को सोचने तक का मौका नहीं मिलता। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत और रसिया के जॉइंट वेंचर का एक मास्टरपीस है, जिसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रसिया की मोस्कवा नदी के कॉम्बिनेशन से लिया गया है। जिसके स्पीड की बात करें तो ये 2.8 से 3 मैक यानी करीब 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करता है, जो इसे दुनिया की फास्टेस्ट ऑपरेशनल क्रूज मिसाइल बनाता है। ब्रह्मोस 600 किलोमीटर तक के टारगेट्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ खत्म कर सकता है। ये मिसाइल जमीन, समंदर और हवा तीनों जगहों से लॉन्च होती है और न्यूक्लियर या कन्वेंशनल वॉरहेड्स कैरी करती है। इंडियन नेवी के वॉरशिप्स, एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI जेट्स और आर्मी के मोबाइल लॉन्चर्स इससे लैस हैं। 2021 में ब्रह्मोस का एक्सटेंडेड रेंज वर्जन 800 किलोमीटर सक्सेसफुली टेस्टेड हुआ, जो चाइना के साउथ चाइना सी बेसिस और पाकिस्तान के कोस्टल टारगेट्स के लिए गंभीर खतरा है। मेक इन इंडिया के तहत ब्रह्मोस चाइना और पाकिस्तान इंडिजिनस कंपोनेंट्स के साथ प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, जो भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट एम्बिशंस को बूस्ट करता है। जब बात स्पीड और डिस्ट्रक्शन की हो तो ब्रह्मोस जैसा कोई नहीं। दूसरा है अग्नि 5 भारत की सबसे एडवांस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर तक है। मतलब ये पाकिस्तान और चाइना के किसी भी कोने को आसानी से टारगेट कर सकती है और यूरोप व अफ्रीका के कुछ हिस्सों तक भी पहुंच सकती है। अग्नि 5 में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV टेक्नोलॉजी है, जो एक ही मिसाइल से मल्टीपल टारगेट्स को निशाना लगा सकती है। इसकी न्यूक्लियर वॉरहेड कैरिंग कैपेसिटी इसे अल्टीमेट डिटरेंस टूल बनाता है। 2021 में DRDO ने इसका सक्सेसफुल नाइट टेस्ट किया है। अग्नि 5 का कैनिस्टर बेस्ड लॉन्च सिस्टम इसे हाईली मोबाइल और क्विक टू डिप्लॉय बनाता है। इंडियन आर्मी के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के पास ये मिसाइल अब फुली ऑपरेशनल है। इसका मकसद है सिर्फ शांति बनाए रखना, क्योंकि जब आपके पास अग्नि 5 जैसा हथियार हो तो दुश्मन 10 बार सोचता है। साथ ही इस मिसाइल ने भारत को ग्लोबल न्यूक्लियर पावर्स के एलीट क्लब में शामिल किया है। तीसरा है S-400 ट्रियम्फ। जब बात एयर डिफेंस की हो तो S-400 ट्रियम्फ का नाम सबसे ऊपर आता है। ये रसिया का वर्ल्ड क्लास एयर डिफेंस सिस्टम है, जो 400 किलोमीटर के रेंज में दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स, ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स को ट्रैक और डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसका अल्मज एंटी रडार सिस्टम एक साथ 100 टारगेट्स को मॉनिटर कर सकता है और इसके मिसाइल्स 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्ट्राइक कर सकते हैं। भारत ने 2018 में रसिया से 5 S-400 यूनिट्स खरीदे। ये सिस्टम LAC पर चाइना के J-20 स्टील्थ फाइटर्स और पाकिस्तान के F-16 जेट्स के खिलाफ एक इम्पेनेट्रेबल शील्ड बनाता है। इसकी लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी और एंटी स्टील्थ टेक्नोलॉजी इसे दुनिया के बेस्ट
बेस्ट एयर उससे भी डिफेंस कंपेयर सिस्टम्स में किया से गया। एक बनाती है। जब S-400 आकाश में नजर रखता है तो दुश्मनों के लिए कोई छुपने की जगह नहीं बचती। चौथा है बराक 8। बराक 8 एक मीडियम टू लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जो भारत और इजराइल के कोलैबोरेशन का नतीजा है। ये मिसाइल 100 किलोमीटर के रेंज में एरियल थ्रेट्स जैसे कि फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और एंटी शिप मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज कर सकती है। इसकी एक्टिव राडार होमिंग और मल्टी टारगेट इंगेजमेंट कैपेबिलिटी इसे एक वर्साटाइल हथियार बनाती है। इंडियन नेवी के INS कोलकाता और INS चेन्नई और आर्मी के लैंड बेस्ड यूनिट्स इससे लैस हैं। बराक 8 का वर्टिकल लॉन्च सिस्टम इसे 360 डिग्री कवरेज देता है जो नेवल वॉरफेयर में गेम चेंजर है। इसका डेवलपमेंट DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर किया है। इंडियन ओशन में चाइनीज सबमरीन्स और पाकिस्तानी नेवल थ्रेट्स के खिलाफ बराक 8 एक क्रिटिकल एसेट है। ये मिसाइल भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी को एक पावर देता है। अगला है धनुष होविट्जर। धनुष होविट्जर 155 mm 45 कैलिबर गन है जो बोफोर्स FH-77 का अपग्रेडेड इंडिजिनस वर्जन है। धनुष की रेंज 38 किलोमीटर है और ये हाई एक्सप्लोसिव शेल्स के साथ एनिमी बंकर्स, फोर्टिफिकेशंस और सप्लाई लाइंस को तबाह कर सकती है। इसका एडवांस्ड फायर कंट्रोल सिस्टम और नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी इसे मॉडर्न वॉरफेयर में एक की प्लेयर बनाती है। 2019 में धनुष को इंडियन आर्मी में इंडक्टेड किया गया और अब तक 100+ यूनिट्स डिप्लॉय हो चुकी हैं। LAC पर चाइना के साथ स्टैंड ऑफ के दौरान धनुष ने अपनी फायर पावर दिखाई। धनुष का असली दम उसकी रिलायबिलिटी और लो मेंटेनेंस में है जो हाई एल्टीट्यूड टेरेंस में भी फ्लॉलेस परफॉर्मेंस देता है। अगला है K9 वज्र। K9 वज्र एक 155 mm सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर है जो साउथ कोरिया के K9 थंडर का इंडियनाइज्ड वर्जन है। ये स्पेशली डेजर्ट और हाई एल्टीट्यूड एरियाज जैसे लद्दाख के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज 50 किलोमीटर तक है और ये हाई एक्सप्लोसिव शेल्स के साथ एनिमी टैंक्स और फोर्टिफिकेशंस को निशाना बना सकती है। K9 वज्र की मोबिलिटी, फायर ऑन द मूव कैपेबिलिटी और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इसे एक वर्साटाइल हथियार बनाते हैं। इंडियन आर्मी के पास 100+ यूनिट्स हैं जो LAC पर तैनात हैं। लार्सन एंड ट्यूब्रो ने इसका इंडिजिनस प्रोडक्शन किया है जो भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करता है। सातवां है राफेल फाइटर जेट। राफेल फ्रांस का मल्टी रोल फाइटर जेट है जो इंडियन एयरफोर्स का क्राउन ज्वेल है। इसकी टॉप स्पीड 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एंटी शिप मिशंस परफॉर्म कर सकता है। राफेल मेट्योर मिसाइल्स जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है और स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स से लैस है जो इसे लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए आइडियल बनाते हैं। 36 राफेल जेट्स अंबाला और हसीमरा एयर बेसेस पर तैनात हैं। 2020 में LAC पर चाइना के साथ राफेल ने अपनी एयर सुपीरियरिटी दिखाई। इसका AESA राडार यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट एनिमी डिफेंसेस को इजीली बाईपास कर सकता है। राफेल का इंडक्शन इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की टॉप एयर फोर्सेस के बराबर ला खड़ा करता है। आठवां है MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन। फ्यूचर वॉरफेयर का नाम है ड्रोन्स और MQ-9B प्रेडेटर इसमें एक बड़ा प्लेयर है। ये अमेरिकन मेड हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है जो सर्विलेंस और प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज 1900 किलोमीटर है और ये 1700 किलोग्राम तक वेपन्स जैसे हेलफायर मिसाइल्स और लेजर गाइडेड बॉम्ब्स कैरी कर सकता है। भारत ने 31 MQ-9B ड्रोन्स खरीदने की डील की है जो आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के पास जाएंगे। ये ड्रोन्स LAC और LOC पर रियल टाइम इंटेलिजेंस और टारगेटेड स्ट्राइक्स के लिए क्रिटिकल हैं। इसका नाइट विजन, स्टील्थ कैपेबिलिटी और 40 आवर इंड्योरेंस इसे एक खौफनाक शिकारी बनाता है। चाइनीज PLA के बॉर्डर एक्टिविटीज और पाकिस्तान के टेरर कैंप्स के खिलाफ MQ-9B एक गेम चेंजर है।
अगला है T-90 भीष्म टैंक। T-90 भीष्म इंडियन आर्मी का मेन बैटल टैंक है, जो रशिया के T-90 का इंडियनाइज्ड वर्जन है। इसका 125 mm स्मूथ बोर गन एंटी टैंक मिसाइल्स और हाई एक्सप्लोसिव सेल्स फायर कर सकता है। इसकी रिएक्टिव आर्मर और लेजर गाइडेड फायर कंट्रोल सिस्टम इसे मॉडर्न वॉरफेयर में एक फॉर्मिडेबल मशीन बनाते हैं। इंडियन आर्मी के पास 2000 से भी ज्यादा T-90 टैंक हैं, जो राजस्थान के रेगिस्तान और पंजाब के मैदानी इलाकों में तैनात हैं। पाकिस्तान के अल खालिद टैंक्स के खिलाफ T-90 का परफॉर्मेंस कमाल का है। इसकी नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी और हाई मोबिलिटी इंडियन आर्मी को ग्राउंड वॉरफेयर में डिसिसिव एडवांटेज देती है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ऑफ DRDO ने इसके इंडिजिनस अपग्रेड्स किए हैं, जो सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करता है। 10वें नंबर पर है AK-203 राइफल। AK-203 असॉल्ट राइफल रशियन के AK-47 सीरीज का मॉडर्न वर्जन है, जो इंडिया में अमेठी के फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है। इसकी 7.62 mm कैलिबर और 600 राउंड्स पर मिनट फायर रेट इसे क्लोज कॉम्बैट में डेडली बनाती है। AK-203 लाइट वेट, ड्यूरेबल और एक्सट्रीम कंडीशंस में रिलायबल है। जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में ये राइफल सोल्जर्स के लिए एक लाइफलाइन है। इसका मॉड्यूलर डिजाइन नाइट विजन स्कोप्स, ग्रेनेड लॉन्चर्स और सप्रेसर्स के साथ कस्टमाइजेबल है। मेक इन इंडिया के तहत बनी ये राइफल इंडियन आर्मी के स्मॉल आर्म्स मॉडर्नाइजेशन का एक शानदार एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, ये थे भारतीय सेना के 10 सबसे सो व्यूअर्स, ये थी जी इंडिया के टॉप 10 बहुत 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 डेंजरस वेपन्स। और जी पता क्या है, जब वीडियो स्टार्ट थी ना और वीडियो के वेपन्स के बारे में बताया जा रहा था, तो उसमें ना बार बार इस चीज़ का जिक्र किया जा रहा था कि ये पाकिस्तान के लिए वेपन बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान के लिए ये वेपन बहुत काम आएगा। आई मीन हर बात पे तो पाकिस्तान आना लेकर है, आपने वैसे ही ड्रा ड्रा के पाकिस्तानियों को उठा देना है। आगे जो सीज फायर हुई थी, जो छोटी सी जंग हुई थी 2025 के स्टार्ट में, तो वो कम तो नहीं था। एनीवेज, बात करते हैं वेपन्स के हवाले से, तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहे, बहुत खूब रहे। देखिए, सिक्योर सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और कुछ वेपन्स इनके पास हज़ारों की तादाद में पड़े हुए हैं, कुछ वेपन्स इनके पास अनलिमिटेड पड़े हुए हैं, कुछ वेपन्स ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे यूरोप कंट्री के प्रेसिडेंट्स ने बहुत सारी इनकी हेल्प की हुई है, मीन्स उसके मिक्सचर से चीज़ें बनाई गई हैं। यहाँ पे मैं बात करूँगी राफेल जेट के बारे में। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के 2025 के स्टार्ट में कुछ मामला अच्छे नहीं थे, तो एक जंग छिड़ी थी, तो उसमें वो बड़े यूज़ किए गए थे पाकिस्तान के खिलाफ, वो यूज़ किए गए थे खिलाफ। यहाँ पे बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि ये चीज़ें रियल में मौजूद हैं, जो कि यूज़ में भी आई गई और हमें इस चीज़ का आइडिया भी था। वेल जी, बहुत ज़बरदस्त रही, कमाल की वीडियो रही, जिसमें पता चला कि इंडिया के पास ओवरऑल तो बहुत सारे वेपन्स हैं, बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जो अपने मुल्क को हर तरह से सेव और सिक्योर कर सकते हैं। बट टॉप 10 बहुत सारे डेंजरस भी मौजूद हैं, तो किसी भी कंट्री को अवेयर रहना चाहिए इस चीज़ से और फजूल में पंगा नहीं लेना चाहिए। सो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो का रिएक्शन अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।